मोदी जी का चुनाव जीतने का फंडे का मैं बड़ा फैन हूँ। तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देखकर बड़बड़ाता रहूं। बेच डाला है मैंने ये सुनहरा वतन, एक शिकन माथे पर तेरे आई नहीं। तुम गधों की तरह बोझ ढोते रहो, तुम गधों की तरह बोझ ढोते रहो, मैं तुम्हारे पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। ये अंधभक्तों के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है सर। मेहताब हिंदुस्तानी जी। तो क्या आप दोनों का कोई रिलेशन है? आपने वीडियो देखी है उनकी? मैंने देखी है वीडियो। कुछ लोग तो धोखा खा रहे हैं, मुझे भी समझ रहे हैं। मेरी भी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। हाँ। काफ़ी उनकी वीडियो वायरल हो रही है। और मैं जो अब फिलहाल जो आया हूँ, मैं अपनी बहन बेटियों के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पाया हूँ, खास पहलवानों के समर्थन में। तो क्या लगता है, क्योंकि 20-22 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि पॉस्को एक्ट में जो है FIR दर्ज हुई है। देखिए, जब बहरी, गूंगी और अंधी हो जाए ना सरकार, तो सड़क पर आना ही पड़ता है। जब ये मेडल जीत कर लाई थी देश की बेटियां, तो जब तो बहुत जल्दी फ़ोटो खिंचवाया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कैमरे पर आने की बहुत आदत है। क्या एक बार भी बेटियों के लिए आए आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने पूछा ब्रजभूषण जी से ये हो क्या रहा है? यूं नहीं पूछा, आप डरते हो। प्रधानमंत्री बिल्कुल, कहीं ना कहीं डर है। वो बाहुबली हैं। क्या बात कर रहे हो? इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो डरेंगे एक सांसद से? मजबूत होते तो यहाँ पर आते ना, दिलासा देने बेटियों को, उनके पीठ पर हाथ रखते। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम आपको न्याय ज़रूर दिलाएंगे। या तो आप अपनी सीट बचाने के चक्कर में हैं। क्यों बचा रहे हैं फिर ब्रजभूषण जी को? क्यों बचा रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री जी? क्यों प्रशासन को खुली छूट नहीं दी जा रही? अगर ये पागल है जो यहाँ पर गर्मी में और तूफान आंधियों में यहाँ बैठी हैं। मैं पहली बार आया हूँ, पहला दिन है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। आज उनको 21-22 दिन हो गए। हिम्मत है, सलाम करता हूँ मैं इन बेटियों को। तो गृह मंत्री क्यों बचाएंगे? अरे गृह मंत्री जी के हाथ में तो प्रशासन है, उनके नाक के नीचे काम कर रहा है। 10 दिन के बाद FIR होती है। क्यों होती है? कोई और होता, कोई और पार्टी वाला होता, कोई आम जनता ही वाला होता, कोई विपक्षी पार्टी वाला होता, अब तक उसके घर पर बिल्डोजर चल गया होता, हिंदुस्तान में सड़कों पर आ गए होते हुड़दंग मचाने के लिए। देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाला हिसाब हो रहा। अभी मान लीजिए ब्रजभूषण दूसरी पार्टी में होते किसी में, तो बहुत जल्दी कार्रवाई होती। बिल्कुल होती। वो तो कह रहे हम फर्क नहीं करते। हम यूपी में खासकर माफियाओं को मिट्टी में मिला रखा है। जितने गैंगस्टर हैं सबका एक तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर माफियाओं पर नंबर आता है तो सबसे पहले योगी जी का नंबर है। अगर लिस्ट में आ रहा है तो योगी माफिया है। बिल्कुल, 52 मुकदमे हैं उन पर। तो वापस ले लिए ना सब, अब तो CM है वो। तो कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। अगर अशरफ और अतीक उनकी पार्टी में होते तो बिल्कुल सही हो जाते। ऐसे होते जैसे मंदिर के पंडित। वो तो जांच चल रही है, जांच का विषय, कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन ब्रजभूषण लगातार कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हुआ, मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो गए, तो जहां कहोगे वहां बुला लेना, जूते खा लूंगा मैं। नहीं, आरोप सिद्ध तो जब होंगे ना, जब जांच होगी या कार्रवाई होगी। वैसे एक्शन में नहीं दिखाई दे रहा ना प्रशासन जैसा होना चाहिए। ये फिर बेचारी ये बेवकूफ़ है जो यहाँ पर ये अपने ऊपर लांछन लगवाएंगी, अपने आप को बदनाम करेंगी कि इनको किसी चीज़ का लालच तो है नहीं, कुर्सी का या किसी उसका टिकट का या राजनीति में आने का। जब आपने किया है, शोषण किया है, 2012 से कर रहे हो, जब तो सामने आई हो। वो भी तो यही कह रहे हैं कि 12 साल तक कहाँ थे? अगर शोषण हो रहा था पहले क्यों नहीं आए सामने? जब एक पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो उसकी एक हद पार हो जाती है। फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए इन पर, इनके घर वालों पर। तो आज इनको यहाँ पर धरना देना पड़ा है, इस वजह से ये यहाँ पर बैठी हुई है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, लेकिन यूपी में निकाय चुनाव का रिजल्ट देखिए आप।
वहाँ पे बाबा जी की जय हो रही है। अरे सर वहाँ भी आप लाइट भगाई गई है, वहाँ पर भी बहुत गड़बड़, वोट नहीं डालने दी गई लोगों को, वोट नहीं डाल, खासतौर पर मुस्लिम लोगों को। जी ये तो आरोप लगाते हैं आप। वहाँ पर भी वोट नहीं डालने दिए गए। ये तो आरोप है ना, कोई कर्नाटक में प्रूफ देख है। लीजिए, कर्नाटक में क्या हाल हुआ, वहाँ भी इन्होंने लाइट भगाई, बहुत अपना मतलब डूमर घुमाना चाहा, मगर वहाँ का प्रशासन जो है पढ़ा लिखा प्रशासन, वहाँ पर संघी लोग, विचारधारा वाले लोग नहीं, वहाँ पर सेकुलर लोग हैं। तो कर्नाटक, यहाँ का असर दिखा है कर्नाटक? बिल्कुल दिखेगा, और जल्दी सवेरा नहीं हुआ, जल्दी आंखें नहीं खुली माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो 2024 में आप घर बैठिए जनता, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक का यूपी से क्या लेना देना? अरे क्यों नहीं नॉर्थ में देखिए कितनी मजबूत है पकड़ इनकी। क्यों नहीं लेना देना भाई। ये जो राहुल गांधी हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। देखिए जहाँ पर शिक्षित लोग होंगे वहाँ पर समझने वाला होगा, यहाँ पर अशिक्षित लोग होंगे। हमारे देश की जनता जो है ना बहुत भोली है, बेकाय में बहुत जल्दी आ जाती है। तो बीजेपी ने बहका रखा है, अब नहीं आएगी बहकाए में, 2 चांस दे दिए बहुत हो गए। जनता आपको चुन के लाई थी, अपना चौकीदार चुन के, ना कि उद्योगपतियों का चौकीदार चुन के। तो वो कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन? जब भी तो कह रहा हूँ, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। देख लीजिए आपके सामने, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो पुलवामा अटैक भी मुमकिन है। मोदी जी हैं तो विपिन रावत जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? उसमें भी कुछ ना कुछ झोल है। उसमें भी झोल? बिल्कुल झोल है। एक्सीडेंट था ना? नहीं, एक्सीडेंट तो पुलवामा को भी बताते हैं। आज सतपाल मलिक बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, यानी कि आप ही सच बोलने वाले हो गए, आप ही के पार्टी। तो गृह मंत्री ने कहा है कि इन लोगों का ज़मीर तभी जागता है जब हमसे अलग हो जाते हैं या ड्यूटी से समाप्त हो जाते हैं। अगर ऐसी बात थी तो जब ड्यूटी कर रहे थे तब बताते, जब गवर्नर थे। देखिए आपने भी एक उनका सतपाल मलिक का बयान सुना होगा कि उस टाइम पर मुझ पर दबाव था, मुझे धमकाया गया था। मैंने बोला था, उनको बताया था मोदी जी को। मोदी जी ने कहा कि आप चुप बैठे रहें, आपके लिए सही होगा। जब एयरक्राफ्ट मांगे गए, क्यों नहीं मुहैया कराया आपने याद होगा राजनाथ सिंह की और एक महिला की ऑडियो भी वायरल हुई थी जिसमें सौदेबाजी हो रही थी कि फलानी जगह आएगा इतना RDX, 150 करोड़ रुपये लेंगे हम, आप नहीं करोगी तो कोई और कोई करेगा। ये ऑडियो कहाँ वायरल हो? क्या बात कर रहे हो आप? उसको हटाया गया है। YouTube चैनलों पर से उसको हटा दिया गया है, इंटरनेट पे से हटा, बिल्कुल हटा दिया। ये सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं। आज क्या हालत है, जिस पर बीजेपी आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज क्या सम्मान हो रहा है उनका? नौजवान जो हमारे सरहद पर खड़े होते हैं, जिनके आज हम खुलकर सांस लेते हैं, जिनकी वजह से क्या हालत हो रही है, आज वो अपनी मांग कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की। क्यों नहीं देते आप उनको? किसान की क्या हालत हो रही है, आत्महत्या कर रहा है किसान। क्या मट्टी खराब है आलू की, टमाटर की। देखिए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए फिल्में बन रही हैं, मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। केरला स्टोरी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब बीजेपी जो है अपने पैसे से फिल्में बनवा रही है। बीजेपी पैसा लगाती है किसी एक समुदाय को बदनाम करने के लिए। और देखिए, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मेरे मोहल्ले में बहन बेटी, मेरी बहनें हिंदू रहती हैं। और जैसा फिल्म में दिखाया जा रहा है ना, कोई ऐसा मामला नहीं है। ब्रेन वॉश तो ये कर रहे हैं ना, ब्रेन वॉश तो ये कर रहे हैं। कैसे? आप बताइए, मैं मोहम्मदन हूँ, आप हिंदू हैं, तो मैं आपसे कहने लगूँ कि कलमा पढ़ो या नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने लगो, तो आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरे धर्म का मैं ये दायित्व नहीं बनता कि मैं आपसे ज़बरदस्ती कुछ कह लूँ। ये लोग वीडियो कितनी वायरल होती हैं, ज़बरदस्ती कहलाते। जय श्री राम बोलोगे तो तभी हिंदुस्तानी हो गए, मतलब मैं सर्टिफिकेट दूंगा कि जब मैं जय श्री राम बोलूँगा जब ही हिंदुस्तानी कहलाऊँगा।
कितनी वीडियो वायरल होती है मार पिटाई की, मॉम लीचिंग की, जय श्री राम बोलिए। बताइए क्या कौन धर्म कहता है? वो तो गो तस्करी में जो शामिल होते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती है ना। गो तस्करी का चलिए बहुत बढ़िया आपने जिक्र छेड़ा है। गो तस्करी, आपने चिंगरावटी का मामला सुना होगा जिसमें आकाश स्वर्गीय इंस्पेक्टर, वो अच्छी जगह हैं, अगर वो ना होते तो बहुत खतरनाक मामला होता। गो तस्करी भी यही लोग करते हैं। इन्होंने ही सर वहाँ पर काट के डाला था, जो इनकी पोले खुली थी, जिसमें योगेश राज जेल में है, जिसका पूरा हाथ था। तो मतलब खुद करते हैं? जी बिल्कुल। क्या बात कर, बिल्कुल खुद करते हैं। अब ये हनुमान जयंती, मैं सीलमपुर से हूँ, यहाँ पर सीलमपुर में रहता हूँ। हमने शोभा यात्रा निकलवाई। मैं बोला SHO साहब से, मैंने कहा SHO साहब आप देखना कि मुसलमान पत्थर फेंकता है या फूल फेंकता है। तो एक मुस्लिम एरिया पड़ता है, बोले नहीं इधर से नहीं खान साहब, इधर से लेकर जाएंगे। मैंने कहा आप बेफिक्र रहिए, आज मैं आपको ये साबित करूंगा कि जो मुसलमान होता है, जो सच्चा मुसलमान हिंदुस्तानी होता है, उसके हाथ में पत्थर नहीं फूल होते हैं। जिस टाइम शोभा यात्रा निकली है और छतों पर से जो फूल फेंकना शुरू हुआ है ना, तो सड़क नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छा। सड़क नहीं दिखाई दे, यही तो खुद पत्थर फेंकते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। इससे पहले क्यों नहीं होते थे पत्थरबाजी शोभा यात्राओं पे या रामनवमी पे? अब इलेक्शन आ रहा है 2024 का, तो अब आतंकी हमले भी शुरू हो गए। तो ये सब इनकी मिली भगत है, ये खुद करते हैं। जनता बुरी नहीं है, यही बुरे हैं। खुद क्यों करेगी कोई सरकार? अपने देश का नुकसान क्यों करेगी? दूसरे समुदाय को बदनाम करने के लिए, खासतौर पर मोमडन सिख ईसाइयों को बदनाम करने के लिए। और आप कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप 3% पे हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे? 3%? अगले पिछड़े दलित सिख ईसाई, उनको आप हिंदू नहीं मानते, तो आप 3% पे कैसे बना लोगे? और सुनिए, हमारी स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री विपक्ष में, जब विपक्ष में बैठी हुई थी, तो बड़ी महिलाओं का ठेका ले रखा था उन्होंने कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, शोषण हो रहा है। आज स्मृति ईरानी को शर्म नहीं आ रही कि 7 बेटियां आज अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अपना हक मांग रही हैं। आई तक की नहीं है, एक ट्वीट तक का नहीं किया है। मोदी जी का ट्वीट देखा आपने? एक ट्वीट तक का नहीं किया। तानाशाही चल रही है। 350 पे सिलेंडर लेकर सिर पे घूमती थी, 13-14 महिलाएं और साथ घूमती थी। आज 1200 है सिलेंडर, कोई पूछेगा? आज 40 रुपये लीटर तेल था उस टाइम पे, आज 111 है, 110 है, कोई पूछने वाला है? कल तक तो चूड़ियाँ लेके गई थी मनमोहन सिंह जी को। आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के लिए क्या लेके जाओगी? पेटीकोट? चुप बैठ गई घर में घुस के। ये महिलाएं नहीं है, ये अब दूसरा भारत है कोई? ये वही सड़कें हैं, वही जंतर मंतर है। तो सब अपनी सिर्फ कुर्सी के लिए करते हैं सर। चलिए, कुछ आप लिखते विकते हैं, गाते वाते हैं? कुछ गाते क्या है, मैं कुछ शेर व शायरी कुछ आता है? शायरी में आपको देखिए एक चीज़ है, उस पर मैं ये खास तौर पर हमने मोदी जी के लिए लिखा। देखिए, मोदी जी का चुनाव जीतने का फंडे का मैं बड़ा फैन हूँ। तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देखकर बड़बड़ाता रहूं। और आगे क्या कहते हैं मोदी जी? मैंने हाँकी हैं गप्पे हजारों मगर, मैंने हाँकी हैं गप्पे हजारों मगर, एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, बेच डाला है मैंने ये सुनहरा वतन। एक शिकन माथे पर तेरे आई नहीं। और ये जो लास्ट लाइन है ना, ये उनके लिए है जो अंधभक्त है। ये खास तौर पर उनके लिए है जिन्होंने पट्टी बांध रखी है। सुनाइए। तुम गधों की तरह बोझ ढोते रहो, तुम गधों की तरह बोझ ढोते रहो, मैं तुम्हारे पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। ये अंधभक्तों के लिए मोदी जी।